बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अवैस उमर एंड यू आर वाचिंग जीके विद इंजीनियर। जेटीवेल OG3 के इंटरव्यूज़ के हवाले से अगर बात करें तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको मैसेजेस डिलीवर हो चुके हैं। कल शाम को शायद सबको मैसेज रिसीव हो चुके होंगे और उसके अलावा आपके जो इंटरव्यू कॉल लेटर्स हैं वो भी वेबसाइट पे अपलोड हो गए। तो बहुत से लोगों का सवाल ये है कि इंटरव्यू कैसा होगा, क्या क्वेश्चनिंग होगी, हमें क्वेश्चन बता दें। तो मैंने सोचा कि इस पे आज बात कर ली जाए वीडियो के अंदर। तो मैं पहले आपको ज़रा ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं जो भी बात करूंगा वो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे करूंगा, जो मैंने बैंकिंग में इंटरव्यूज़ दे रखे हैं उनकी बेस पे करूंगा। अगर मैं अपने इंटरव्यूज़ की बात करूं तो मैंने बहुत सारे बैंक्स में इंटरव्यू दे रखा है। उसमें कुछ को अगर मैं मेंशन कर दूं तो मैंने UBL में ब्रांच सर्विस ऑफिसर के लिए दिया था इंटरव्यू। उसके अलावा मैंने MCB में दिया था फॉर टेलर सर्विसेज ऑफिसर और मैं MCB में सेलेक्ट हो गया था। मैंने MCB में काम भी कर रखा है, काफ़ी अर्सा मैंने काम किया है MCB में। उसके अलावा मैंने बैंक अल हबीब में एज़ ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर दिया है इंटरव्यू। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे आपसे बात करूँगा। तो बैंकिंग का जो इंटरव्यू होता है वो नहायत ही सादा सिंपल सा होता है, क्योंकि जो मेजॉरिटी कैंडिडेट्स होते हैं वो फ्रेश होते हैं, किसी का बैंकिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इंटरव्यूअर आपसे, जब आपको बैंकिंग का पता ही नहीं है तो वो आपसे बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेगा। हाँ, ये है कि अगर किसी का बैंकिंग का शोबा है, अगर किसी की ग्रेजुएशन बैंकिंग के अंदर है, या किसी ने BBA कर रखा है, या किसी ने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ रखी है, या इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, या कॉमर्स पढ़ रखी है, जो बैंकिंग से रिलेट करती हैं जो फील्ड, उनसे क्वेश्चनिंग हो सकती है। बाकी अगर किसी ने MSc मैथ की है, किसी ने फ़िज़िक्स पढ़ा है, या कोई इंजीनियर है, तो उनसे टेक्निकल क्वेश्चन या बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं किए जाते, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं बैंकिंग से रिलेटेड। तो आपसे ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इंट्रोडक्शन आपने करवाना है, वो आप पे है कि आप उर्दू में करवाना चाहते हैं या इंग्लिश में करवाना चाहते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग अपना जो इंट्रोडक्शन है वो इंग्लिश में दें, उससे इम्प्रेशन अच्छा जाता है आपका। तो आपने सुना ही होगा कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो पहला इम्प्रेशन आपने अच्छा डालना। तो उसमें ये भी है, अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इंटरव्यूअर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप इंग्लिश के दो चार फ़िक्रे रट के आएँ, कि आपने अच्छा रट्टा लगाया, माय नेम इज़ फ़लाँ, मैं फ़लाँ 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 फ़लाँ। तो ये चीज़ नहीं उसको महसूस होनी चाहिए कि आप रट्टा लगा के आएँ। जो भी सेंटेंस आप बोलें उसको ऐसा फ़ील होना चाहिए कि ये नेचुरली बोल रहा है, रट्टा नहीं लगाया हुआ इसने। तो ये चीज़ इस तरह से आपने ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाना है। अब इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं अपनी। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, उसके अलावा सन ऑफ फ़लाँ फ़लाँ, माय नेम इज़ फ़लाँ सन ऑफ फ़लाँ, फादर नेम बता दें। उसके अलावा फिर आप आ जाएँ अपने सिटी पे। आप अपना सिटी बताएं कि मैं फ़लाँ सिटी से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद फिर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन पे आ जाएँ। क्वालिफ़िकेशन में आप सबसे मोस्ट जो रीसेंट डिग्री है आपकी वो बताएं कि मैंने फ़लाँ यूनिवर्सिटी से ये डिग्री कर रखी है, बैचलर्स फ़लाँ से कर रखा है, या MSc फ़लाँ से कर रखी है। तो उसके बाद फिर आप इंटर पे आ जाएँ कि मैंने इंटर फ़लाँ बोर्ड से किया, मैट्रिक फ़लाँ बोर्ड से की। ये चीज़ें बता के फिर अगर आपके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के अंदर कोई आपकी अचीवमेंट है, जो एक मुनफरिद चीज़ है, जो आपको लगता है किसी और कैंडिडेट के पास नहीं हो सकती, वो आप मेंशन करें। मुनफरिद से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे आप यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, आप टॉपर रहे हैं, तो आप वो चीज़ मेंशन करें कि मेरी ये अचीवमेंट है। ये चीज़ मेंशन करके फिर आगे आप आ जाएँ। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपने किसी बैंक में काम कर रखा है तो आप वो मेंशन करें। लेकिन बैंकिंग का एक्सपीरियंस मेंशन करते हुए आपने ये थोड़ी सी एहतियात करनी है, अगर आपने बैंक की जॉब छोड़ी हुई है और 1 साल से कम का आपका एक्सपीरियंस है, तो मेरा मशवरा यही है कि उसको मेंशन ना करें। अगर आपका 6, 7, 8 महीने का एक्सपीरियंस है तो वो मैटर नहीं करता बैंकिंग के अंदर। ये चीज़ आपका नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेगी उसके ऊपर। अगर आपने किसी बैंक को 6, 7, 8 महीने काम करके छोड़ा हुआ है तो अगला इंटरव्यूअर यही समझेगा कि ये बैंकिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, ये तो अगर हम इसको हायर करते हैं तो ये हमारी भी जॉब छोड़ जाएगा। तो देखें, ये एक हायरिंग का प्रोसेस है, बैंक ने ख़र्चा किया, उन्होंने टेस्ट लिया, आगे वो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं वगैरह सारा कुछ। तो अगर वो आपको हायर करते हैं और आप 2-4 महीने 6 महीने काम करके छोड़ जाते हैं तो उनकी सीट खाली हो जाएगी, तो उनको ख़र्चा करने का फ़ायदा नहीं है। सारी बात है, उन्होंने आपको हायर करके आपकी ट्रेनिंग भी करवानी है, तो ट्रेनिंग पे भी ख़र्चा आता है। तो अगर आप ये इम्पैक्ट छोड़ेंगे कि मैंने तो छोड़ जाना है, या मैंने पिछले बैंक में काम किया 6-7 महीने और मैंने छोड़ दिया,
तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है आपका। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आपका बैंकिंग में 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो उसको मेंशन ना किया जाए। फिर आप आ जाएँ अपने एक्सपीरियंस को मेंशन करके आप नेक्स्ट पे आ जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से। अब फैमिली बैकग्राउंड में वो आपसे पूछेगा कि जो है आपके फादर क्या करते हैं, या फैमिली में आप कितने बहन भाई हैं। इस क्वेश्चन से बेसिकली वो ये जज कर रहा होता है कि आपको जॉब की ज़रूरत कितनी है, आप कितने मजबूर हैं ये जॉब लेने के लिए। इससे वो आपकी ये चीज़ यानी जज करता है। यानी आप बताएंगे, अगर आप वाकई जॉब के लिए विलिंग है तो आप यहाँ पे अपनी विलिंगनेस शो करेंगे कि मैं ये जॉब करना चाहता हूँ किसी भी हाल में। और इससे वो ये जज करता है कि आपको अगर ज़रूरत है तो आप छोड़ तो नहीं जाएंगे, कितने का आप मजबूर हैं। यानी अगर आपको ये जॉब नहीं दी जाती तो क्या आपका गुजारा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो फैमिली बैकग्राउंड से वो ये चीज़ें चेक करते हैं। नेक्स्ट आपसे टेक्निकल क्वेश्चन, जो जिनका फील्ड नहीं है बैंकिंग का, उनसे टेक्निकल क्वेश्चन होने के चांसेस बहुत कम हैं। जिनका बैंकिंग का फील्ड है उनसे हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो जो जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे थोड़े बहुत। जब मैंने अपनी बात करूं, अगर मैं तो इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि तुर्की की करेंसी क्या है, तुर्की की करेंसी बताएं। जनरल नॉलेज में आ जाता है ये। उसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा कि 5 ऐसे ममालिक के नाम बताएं जिनकी करेंसी यूरो हो। तो मतलब ये हल्के फुल्के इस तरह के क्वेश्चन ये आपसे कर लिए जाएंगे। और करंट अफेयर्स की अगर बात करें, करंट अफेयर से वो ये चीज़ चेक करते हैं कि आप हालात हाज़रा से कितने इन टच रहते हैं, आपको कितनी दिलचस्पी है मुल्की हालात के अंदर। तो करंट अफेयर से ये चेक करते हैं वो आपका। तो करंट अफेयर में ज़्यादा कुछ ना करें आप, पिछले 8-10 दिनों में अगर कोई अहम वाक़या हुआ है जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ अहम हुई है और ये चीज़ मुझे पता होनी चाहिए, उसको देख लें थोड़ा सा। जैसे अब कल की बात है, कल क्वीन एलिज़ाबेथ का इंतकाल हुआ है। वो 96 साल की उम्र में जो है ना उनकी मौत होगी। तो ये चीज़ अभी 2-4 दिन पहले इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया गया। मतलब ये जो करंट इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स है ना, ये चीज़ें आप थोड़ी सी यानी कि पढ़ लें इसको। ज़्यादा दूर ना जाएं, पिछले 1 आध हफ्ते की देख लें। ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होगी, ये कोई 1 आध चीज़ वो आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात कर लें तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि टेल अस योर 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अपने 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बता दें। तो ये चीज़ें आपने सोच के जानी है अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं। फिर वो आपसे आपके वीक पॉइंट्स भी पूछ सकता है। आप अपने वीक पॉइंट्स भी निकाल के जाएँ कि यार मुझे झूठ बोलना नहीं आता, या मैं लोगों के पर जल्दी यकीन कर लेता हूँ। और वीक पॉइंट्स आपने वो वाले बताने हैं जिनका आपकी जॉब पे आगे जाके इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपने बतानी। मतलब जैसे आप कहते हैं जी मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझे झूठ नहीं बोलना आता, मैं झूठ बोलता हूँ तो पकड़ा जाता हूँ। तो इसका आपकी जॉब पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। या आप कहते हैं जी मैं लोगों पर जल्दी यकीन कर लेता हूँ, तो इसका भी आपके रियल लाइफ से ताल्लुक़ है, आपकी जॉब पे इतना ख़ास इसका इम्पैक्ट नहीं आता। तो ये चीज़ें आप मेंशन कर दें। और हाँ, जब आप लोग ये चीज़ें बता रहे हो तो आपने बड़े मोहतात रह के ये चीज़ें बतानी है, क्योंकि जो आप जवाब देते हैं उससे अगला क्वेश्चन निकलता है। तो आपने ऐसी चीज़ें मेंशन करनी है जिस पे आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो। आपने अपने ऐसे वीक पॉइंट्स नहीं बताने जिस पे वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करे और आप वहाँ पे फंस जाएं। तो ये चीज़ें आपने ज़रा माइंड में रखनी है। नेक्स्ट आपसे सवाल ये भी किया जा सकता है कि आप बैंकिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका फील्ड नहीं है, अगर आप मैथ में डिग्री करके आएँ या फिज़िक्स में करके आएँ, या आप इंजीनियरिंग करके आएँ या कोई और डिग्री करके आएँ, आपका फील्ड नहीं है बैंकिंग, तो आपसे लाजमी पूछेगा कि आप बैंकिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। आपकी तो ये फील्ड ही नहीं है। आप अगर आपने मैथ पढ़ी हुई तो आप जाएँ टीचिंग करें, आप इधर क्यों आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपने है ना ज़रा मोहतात रहना है। आपने ये नहीं कहना कि सर मेरी प्रेफ़रेंस तो टीचिंग है, तो मुझे जब टीचिंग की जॉब मिलेगी तो मैं ये वाली छोड़ दूँगा। ये चीज़ नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी उसके ऊपर। यानी कि आप पहले से सोच के आए हैं कि मैंने बैंकिंग छोड़ देनी है, मैंने तो ये टाइम पास के तौर पे करनी है, जब तक करता हूँ, उसके बाद मेरी टीचिंग में लग जाएगी तो मैं उधर चला जाऊँगा। वो आपको कभी नहीं रखेंगे।
आपने यहाँ पे अपनी विलिंगनेस शो करनी है कि मैं ये जॉब करना चाहता हूँ। टीचिंग मेरी फ़ील्ड ज़रूर है, लेकिन मुझे जो है ना वो बैंकिंग में इंटरेस्ट है और मैं ये जॉब लेना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने पक्का रहना है। अगर तो आपने वाकई में ये जॉब लेनी है तो यहाँ पे आपने पक्के हो जाना है कि मुझे ये जॉब करनी है। आपने ये उसको नहीं बताना है कि जी मैं तो छोड़ दूँगा कुछ अरसे के बाद, नहीं, ये चीज़ आपने नहीं बतानी है उसको। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाएगा कि टेल अस द रीज़न व्हाई शुड वी हायर यू, यानी आप अपनी कोई ऐसी चीज़ बताएं, कोई ऐसा पॉइंट बताएं जिस पे हम आपको रखने पर मजबूर हो जाएं। उसमें आप बता सकते हैं कि मैं कस्टमर सर्विस अच्छी दे सकता हूँ, बैंक क्योंकि चलते कस्टमर सर्विस पे हैं, मैं कस्टमर सर्विस अच्छी दे सकता हूँ, मैं लोगों को डील अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है, मेरी जान पहचान अच्छी है, मेरा ताल्लुक वास्ता अच्छा है, मैं अच्छा कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपने उनको बतानी है कि इन वजह से मुझे रख लिया जाए जॉब पे। तो ये कुछ चीज़ें, ये कुछ क्वेश्चन मेरे जहन में थे, तो ये चीज़ें अगर आप देख लें तो जवाब आपने प्रिपेयर करके जाने हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए इस हिसाब से आपने ख़ुद को प्रिपेयर करके जाना। बाकी जी गुड लक आपके इंटरव्यूज़ के लिए, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया।